यही बीज आपके लिए धातु पोषक औषधि है। जिन लोगों का धातु क्षीण हो जाता है, वीर्य पतला होता है, जिनको धातु संबंधित कोई भी समस्या है, प्रोटीन लीकेज हो रहा है, या फिर महिलाओं को श्वेत प्रदर की समस्या है, हाई ब्लीडिंग की समस्या है, उन सभी में, पुरुष रोग में शीघ्र पतन की, स्वप्न दोष की समस्या है, उन सभी में बड़ी प्यारी औषधि है। पाचन तंत्र को अच्छा रखने वाली बड़ी प्यारी औषधि है। लीवर को क्लींजिंग करने वाली बड़ी प्यारी औषधि है। पेशाब की जलन को रोकने के लिए बड़ी प्यारी औषधि है। आंव, जो जिनको आंव पेचिश की समस्या होती है या फिर संग्रहणी की बीमारी होती है, उनके लिए बड़ी प्यारी औषधि है। नमस्कार। हमारे हाथ में इस समय ये है गूलर। गूलर जो है अंजीर का मुकाबला करने वाली बहुत ही पावरफुल औषधि है। पूरे भारत भर में बड़े आराम से मिल जाती है। गूलर मतलब ताकत का खजाना। गूलर आपके अनेक रोगों को दूर करने वाली बड़ी प्यारी औषधि है। हमने बहुत सारे गूलर लेकर के आए हैं। बहुत सारा गूलर मतलब कम से कम एक बोरी गूलर भर करके लेकर आए हैं। इसको हम कटिंग करके सुखाएंगे, सुखा करके इसका पाउडर बनाएंगे। इसके फायदे हम बता रहे हैं क्योंकि ये सब जगह मिल जाता है। आप भी प्रयोग करिए। सबसे पहला इसका बेनिफिट जो है, आप इसको ऑर्गेनिक सब्जी के रूप में, ऑर्गेनिक, फुल्ली ऑर्गेनिक, सोचिए इसमें कोई केमिकल नहीं डालता है, बहुत ही प्यारी सब्जी बनती है, भुजिया बनती है, चोखा बनता है, बड़ी अच्छी सब्जी बनती है, चटनी भी बनती है गूलर का। ठीक है। पका हुआ गूलर हम लोग बचपन में स्कूल जाते समय ऐसा ये पहले खूब खाते थे। एकदम लाल जब हो जाएगा तो और मीठा लगेगा, बहुत टेस्टी लगेगा। तो ये पका हुआ गूलर भी हम खा सकते हैं। बीमारियों के लिए जब हम बात करेंगे तो गूलर अपनी आप में बड़ी दिव्य औषधि है और अनेक बीमारी में फायदा करता है। आप अपने क्षेत्र में आसपास में पता करिए, जहां भी गूलर का पेड़ हो। दो प्रजाति होती है, एक तो ये देसी गूलर है हमारे पास, और एक आता है वन गूलर। वन गूलर इससे भी ज्यादा पावरफुल होता है। बस आपके पास जो भी रहे आप उसका उपयोग कर लीजिए। एक तो सब्जी के रूप में करना है। सब्जी के रूप में जब भी आप प्रयोग करेंगे तो इसको बॉईल कर लेना, पहले कटिंग करके बॉईल कर लीजिए। इसका बीज जो होता है निकाल लीजिए। जैसे देखिए हमने कटिंग करके यहाँ पे रखे हैं, तो ये तो हम ऐसे ही पाउडर बना रहे हैं, सुखाएंगे तो इसका बीज निकालना जरूरी नहीं है। लेकिन जब हम सब्जी बनाएंगे तो हम इसका बीज निकाल करके इसको हम प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा टेस्टी बन जाता सब्जी। लेकिन जब हम पाउडर बना करके औषधि के रूप में प्रयोग करेंगे, यही बीज आपके लिए धातु पोषक औषधि है। जिन लोगों का धातु क्षीण हो जाता है, वीर्य पतला होता है, जिनको धातु संबंधित कोई भी समस्या है, प्रोटीन लीकेज हो रहा है, या फिर महिलाओं को श्वेत प्रदर की समस्या है, हाई ब्लीडिंग की समस्या है, उन सभी में, पुरुष रोग में शीघ्र पतन की, स्वप्न दोष की समस्या है, उन सभी में बड़ी प्यारी औषधि है। पाचन तंत्र को अच्छा रखने वाली बड़ी प्यारी औषधि है। लीवर को क्लींजिंग करने वाली बड़ी प्यारी औषधि है। पेशाब की जलन को रोकने के लिए बड़ी प्यारी औषधि है। आंव, जो जिनको आंव पेचिश की समस्या होती है या फिर संग्रहणी की बीमारी होती है, उनके लिए बड़ी प्यारी औषधि है। लेने की विधि है, अगर आपके पास ताजा है और देसी वाली प्रजाति है, आप 4 से 5 गूलर लीजिए, छोटा छोटा टुकड़ा करके पीस करके 1 चम्मच मिश्री मिलाइए, मिला करके 1 गिलास पानी में 100 से 150 ml पानी में जूस बना करके आपको पी लेना है। बस इतना ही करना है। सुबह शाम 2 बार आप पियेंगे, आप देखेंगे जो मैंने समस्या बताया वो समस्या में बड़ी तेजी से लाभ मिलेगा। यहाँ तक कि जो बवासीर की ब्लीडिंग होती है वो ब्लीडिंग भी बंद कर देती है। इतनी प्यारी औषधि है। आंव पेचिश तो ठीक करता है। संग्रहणी की बीमारी, जिनको लैट्रिन जो है खाना खाने के बाद तुरंत लैट्रिन भागना पड़ता है, संग्रहणी की बीमारी, उस बीमारी में भी इसका प्रयोग इसी प्रकार से करना है। तो आप जब भी जिनको भी समस्या रहे, जो मैंने बीमारी का नाम बताया, उसमें आप इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। धातु संबंधित जिनको समस्या रहती है उनका प्रयोग विधि थोड़ा अलग रहता है। धातु संबंधित जब समस्या है किसी को, या कमजोरी है, शरीर में बल चाहिए हमें, क्योंकि ताकत का खजाना है गूलर, मतलब ताकत का खजाना, अंजीर का मुकाबला करने वाला बहुत ही प्यारी औषधि है। जब भी आप धातु पोषक के लिए करेंगे तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से ये छोटे छोटे जैसे हम टुकड़े किए हैं, इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़े करके आप इसको सुखा करके पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना करके जितना इसका पाउडर रहेगा उतना ही धागे वाली मिश्री आप मिला करके आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके आप किसी कांच के जार में रख दीजिए। बस आपकी औषधि तैयार हो गई है। 1 से 2 चम्मच, 1 से 2 चम्मच व्यक्ति के उम्र, वजन और बीमारी अनुसार, मात्रा थोड़ा कम ज्यादा हम कर सकते हैं। 1 से 2 चम्मच लेना है। 1 गिलास गाय के दूध में घोल करके इसको सुबह शाम खाली पेट पीना है। देखिए कितना आसान है। और ये लेने से आपके शरीर में अनेक प्रकार की जो व्याधियां जो मैंने बताया वो व्याधियां तो दूर होगा, आपका धातु पुष्ट होगा और आप बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे, बलवान बनेंगे। तो क्यों ना हमारी जो पारंपरिक जो जड़ी बूटियां हैं, जो घर के आसपास में रहता है, जिनको लोग जहर समझाते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जहर है, इसलिए मैंने आपको खा के दिखाया पहले ही, ये जहर नहीं है, ये बड़ी दिव्य औषधि है। और हम लोग इसकी सब्जियां भी बनाते हैं, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। तो आप इसका प्रयोग करिए और अपने बीमारियों को दूर करिए। इसके अलावा आप इसको
सुखा करके पाउडर बना करके आप इसको रख सकते हैं। ये लंबे समय तक आप इसको उपयोग कर सकते हैं। मतलब ताजा है तो ताजे का फायदा लीजिए। अगर आपके पास सीजन इस समय चल रहा है और आप इस समय ज्यादा लेकर के आप इसको सुखा करके पाउडर बनाकर रख लीजिए। लंबे समय तक 6 महीने तक आप कम से कम आप इसको यूज कर सकते हैं। और जब भी आप पाउडर बनाएंगे तो कांच के बर्तन में रखिए तो ज्यादा लंबे समय तक अच्छा रहेगा। जब भी हम ये गूलर का फल तोड़ेंगे तो इसमें दूध निकलता है। दूध ये थोड़ा समय पहले का टूटा हुआ तो हो सकता है दूध कम निकले या ना निकले। ये देखिए दूध निकल रहा है। आप देखिए जब भी आप गूलर का फल तोड़ेंगे तो ये दूध निकलेगा। ये दूध जो है बतासे में सुबह सुबह जाएंगे तो अच्छा दूध निकलेगा। अभी कम निकल रहा है। मैं इसको भी आपको दूध भी इसका खा के दिखा रहा हूं, लेकिन इसको आपको बतासे में डाल करके खाना है। बतासे में डाल करके बच्चों को खिलाइए। बच्चों का शरीर हेल्दी बनता है। रेगुलर खिलाना है। कम से कम 45 दिन मिनिमम उनको देना चाहिए। रेगुलर देंगे तो बच्चों का हेल्थ अच्छा रहेगा। सुबह सुबह 1 से 2 बार हम दे सकते हैं उनको बच्चों को। मात्रा कितना लेना है दूध का? बच्चे के उम्र के अनुसार आप 5 बूंद से 10 बूंद डाल सकते हैं। और ये कृमि रोग को भी दूर करता है। इसका जो दूध है, जो इन बच्चों के पेट में कीड़े रहते हैं, वो कृमि रोग को भी दूर करता है। तो है ना प्यारी औषधि, आप इसको प्रयोग करिए और अपने बीमारियों से मुक्त हो जाइए।